Good morning, my dear students. This is my first video regarding SSC JEE जूनियर इंजीनियर। अभी बहुत दिनों से कुछ बच्चों की क्वेरीज थी कि सर व्हाट इज द सिलेबस ऑफ SSC JEE। SSC JEE फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड civil engineering. The syllabus for electrical, mechanical, civil, we can classify the syllabus as technical as well as non-technical. But first of all, we have to understand that what is the pattern of SSC JEE. So pattern of SSC JEE is Tier 1 and Tier 2. Tier 1 is basically CBT exam. CBT is computer based test where there are multiple choice question. Tier 2 is descriptive type question. देखिए, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए पहले इस पेपर पे क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है, देन कम्स द डिस्क्रिप्टिव, जिसके लिए आपने अपने 3 साल का डिप्लोमा किया है। बट ये कब आएगा? जब इसको क्वालिफाई करोगे। इसको क्वालिफाई कब कर सकते हैं? व्हेन यू नो द पैटर्न ऑफ दिस एग्जामिनेशन where you have 3 sections. Section number 1 is general mental ability and reasoning. Second is your general awareness. और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, that is your subject. Whether you are from electrical, mechanical और civil, आपके पास 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और ये 100 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज बीइंग एन इंजीनियर, बीइंग अ डिप्लोमा होल्डर, इस पे आपकी मास्टरी हो सकती है और आप कर सकते हो। बट कई लोगों को कंफ्यूजन है कि सर मैं डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से किया है, मैकेनिकल से किया है, सिविल से किया है, तो मैं इजीली सिलेक्शन ले लूंगा, विच इज नॉट करेक्ट बेसिकली। व्हाई? ऐसा इसलिए है कि 100 नंबर का ये पेपर है, बट ये 100 नंबर में ऑलमोस्ट हर बच्चा 70 to 90 मार्क्स ले आता है। सो सिलेक्शन कहां से होगा? सिलेक्शन होगा इससे। व्हाट इज दिस? दिस जनरल मेंटल एबिलिटी ऑफ 50 मार्क्स plus general awareness of 50 marks. This will define or it will decide whether you will qualify for this test or you will not qualify for this test. तो इसको बच्चे बहुत हल्के में ले लेते हैं, जो आपके सिलेक्शन के परसेंटेज को, अगर आपका ये स्ट्रांग है तो बढ़ा देता है, और अगर स्ट्रांग नहीं है तो बहुत दिक्कत भी आ जाती है। अब ये है क्या? व्हाट इज दिस बेसिकली? कई लोगों को कंफ्यूजन है कि सर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्वालिफाई दिस जनरल मेंटल एबिलिटी एंड जनरल मेंटल अवेयरनेस। व्हाई? सी, फर्स्ट इज योर जनरल मेंटल ability and second is your general awareness. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको समझिए पहले कि what is the meaning of this general mental ability and what is the meaning of this general awareness. General, I am focusing, बार बार मैं आप लोगों के सामने इस वर्ड पे फोकस कर रहा हूं, दैट इज सामान्य।
दिस इज सामान्य. आई एम नॉट टॉकिंग about extraordinary things, I am talking about सामान्य. सामान्य मीन्स एक इंजीनियर को, एक डिप्लोमा होल्डर को जो जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, जनरल एबिलिटी होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? व्हाट इज जनरल एबिलिटी और व्हाट इज जनरल मेंटल एबिलिटी? कि छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी प्रॉब्लम को, जो डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको आप कैसे सॉल्व करते हैं. आपकी जो एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम सॉल्विंग, that will be checked under this general mental ability and reasoning. इसका जो सिलेबस आता है बेसिकली, द फर्स्ट पार्ट इज दैट ब्लड रिलेशन. एवरीबडी नोज, सब जानते हैं कि ब्लड रिलेशन क्या है, बट उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उस रिलेशन को चेक करके आंसर को निकालना, दैट इज इंपॉर्टेंट. मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है. चाचा है, मामा है, ताऊ है, भतीजा है, भाई है, ससुर है, नाना है, नानी, all we all know, but with the help of a chart we can solve the problems associated with blood relationship. Second topic is arithmetic reasoning. See, मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत सिंपल चीजें हैं जो आपने 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है. एलजेब्रा, x minus y upon x plus y is equal to 4 upon 6 something. Again there will be some equation and find the value of x y. बहुत डिफिकल्ट चीज़ें नहीं आती हैं इसमें, तो दिस कम्स अंडर अरिथमेटिक रीजनिंग. थर्ड इज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग. कोई भी प्रॉब्लम आपके पास है, उसको सॉल्व करने के कितने तरीके हो सकते हैं, विच इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. You will get 2 to 3 questions from this topic. You will get 4 to 5 questions from this topic. Problem solving से you will get 4 to 5 questions from this topic. Visual memories, आपने कुछ देखा, उसको विजुलाइज किया, उसके बेस पे आप कैसे एनालाइज करते हो. नंबर 5 इज योर एनालिसिस and analysis, how to analyze. एनालाइज कैसे करना है चीज़ों को, और एनालाइज करके क्या करना होता है. आप किसी चीज़ को एनालाइज करोगे, एनालाइज करने के बाद इट कम्स द डिसीजन मेकिंग. बिकॉज व्हेन यू आर एन इंजीनियर और यू आर अ जूनियर इंजीनियर, आप किसी साइट पे काम कर रहे हैं, यू हैव अ प्रॉब्लम, आप किसी वर्कर के साथ काम कर रहे हैं, आप किसी सीनियर के साथ काम कर रहे हैं, और आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, देन व्हाट विल बी योर अप्रोच टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. बिकॉज बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन यू हैव टू एनालाइज एंड यू हैव टू डिस्क्रिमिनेट दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर हैविंग. सो डिस्क्रिमिनेशन इज अनदर टॉपिक. Verbal and figure classification. Verbal and figure classification is another topic. Arithmetic number series. Arithmetic number series. You may also have questions from alphabetical number series. So see, if you know that what is the number series from A to Z, and you know AP, GP numbers, what is prime number, what is क्यूब, स्क्वायर, तो ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपने 8th स्टैंडर्ड तक पढ़े हैं. उन्हीं को रिकॉल करके इन अ सिस्टमैटिक मैनर, if you can solve, because देखिए क्वेश्चन आर 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक मिनिमम टाइम में आपको सॉल्व करना है. सो यू नीड प्रैक्टिस, और इसको खत्म करने के लिए मैक्सिमम 1.5 से 2 महीना अगर आप इस पे दिमाग लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो यू कैन सॉल्व एटलीस्ट 40 to 45 क्वेश्चन
फ्रॉम दिस सेक्शन, चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, मैकेनिकल की बात करें या सिविल की बात करें। देन कम्स द 50 क्वेश्चन। सामान्य जानकारी है ये नॉलेज नहीं है, सामान्य अवेयरनेस की जानकारी आपको क्या होनी चाहिए कि अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में आपको पीएचडी नहीं करनी है। पॉलिटी है, पॉलिटी में भी आपको पीएचडी नहीं करनी है। ज्योग्राफी है, अगेन योर पीएचडी इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस टॉपिक। इकोनॉमिक्स, करंट सिनेरियो को देखते हुए इकोनॉमिक्स क्या है वो आपको पढ़ना है। जनरल साइंस, इट इज अगेन जनरल साइंस। हर बच्चे को जिसको ये एग्जाम को क्वालिफाई करना है उसको पता होना चाहिए कि इंसान की बॉडी में कितनी हड्डियां हैं, सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी कौन है, विच बोन इज द लार्जेस्ट बोन, विच इज द स्मॉलेस्ट बोन, एट व्हाट डिस्टेंट एनी ऑब्जेक्ट शुड प्लेस कि आपके रेटिना को सही से दिखाई दे। व्हाट इज ब्लड, व्हाट आर द ब्लड ग्रुप्स एंड व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ अ ब्लड, यू शुड नो व्हाट इज प्लाज्मा। ऐसा नहीं कि आप इस पे ही रिसर्च करना है, हमको सिर्फ एक जनरल अवेयरनेस के हिसाब से एंड एट द एंड योर करंट अफेयर्स। इफ देयर इज एनी स्पेशल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट विच इज इन एग्जिस्टेंस राइट नाउ, तो आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आईएएस पीसीएस का सिलेबस खोलते हैं और ये सब पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अफ्रेड कि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा। बट बिलीव मी, यही ऐसे टॉपिक हैं जो आपके सिलेक्शन को ठप्पा लगा देते हैं कि आपका सिलेक्शन होना ही होना है। अदरवाइज इंजीनियरिंग सबको उतनी आती है जितनी 90 मार्क्स और 80 मार्क्स और 75 मार्क्स। सो दीज टू सेक्शन विल डिसाइड योर selection in SSC JEE. In my next video, I will try to cover general mental ability and the first chapter of general mental ability. हम लोग कोशिश करेंगे कि मिनिमम चीज़ों को समझने की कोशिश करें, आप लोगों का टाइम बचे और आप लोगों को बेनिफिट मिले, बिकॉज वी नेवर नो फिजिकल क्लासेस कब शुरू होंगी। लॉकडाउन होने वाला है, लॉकडाउन हो रखा है, इट इज़ कर्फ्यू, जो कुछ भी है, बट पढ़ना नहीं रुकना चाहिए। एंड आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप लोग घर के अंदर हैं, अपने टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, माई नेम यू ऑल नो, और यू विल नो माई नेम इज सुरमधुर पंत। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।